पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। धन्यवाद देते क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है हमारे जीवन को बदल के रखने के लिए पिता। ये हमारा सौभाग्य है पिता परमेश्वर कि हम यहाँ पर मौजूद है आपके वचन से सीखने के लिए पिता। क्योंकि कई लोगों ने कुछ और चुना था आज के दिन पिता परमेश्वर, पर हमने चुना कि आपके भवन में आके आपकी स्तुति और आराधना करते हुए आपको महिमा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि यही हमारा जीवन का मकसद है। अगर हम ये मकसद को ना करें तो हमारा जीवन कुछ काम का नहीं पिता। धन्यवाद देते कि हमें ये अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमेन। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 11वां वचन पहला पढ़ो, फिर 12 में जाएंगे। थैंक यू फादर। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 11 वचन, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। क्या बने हम? मिरास बने। पिछले बार हमने सीखा था कि हम लोग क्या बने? एक मिरास बने। मिरास मतलब हम बने नहीं केवल, हमें एक मिरास मिला भी है और हम मिरास यीशु मसीह के लिए बने और यीशु मसीह हमारे लिए मिरास बने। अभी यीशु मसीह हमारे लिए मिरास बने मतलब क्या? हमें कुछ तो ऐसा मिला है, कुछ तो ऐसा मिला है, कुछ तो ऐसा हक या अधिकार मिला है क्योंकि हमने यीशु को अपनाया। क्या हक और अधिकार मिला है? दानियल के किताब में 7वां अध्याय उसका 13 वचन, 13, 14 और 18, 13, 14, 18, 7, 13, 14, 18। दानियल का किताब उसका 7वां अध्याय, दानियल उसका 7वां अध्याय उसका 13 वचन, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। कौन आ रहा था? यीशु मसीह। ठीक है, आगे। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाया। कौन पहुंचा? किसके पास पहुंचे? प्राचीन के पास। प्राचीन कौन? परमेश्वर के पास। यीशु मसीह किसके पास पहुंचे? परमेश्वर के पास। और क्या लाए? किसको समीप लाए? रीड दैट प्रॉपर्ली। और उसको वे उसके समीप लाए। और उसको वे उसके समीप लाए। किसको? आगे पढ़ो, 14। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग। क्या किसको प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया? यीशु मसीह को। क्योंकि यीशु मसीह अधीन रहे, यीशु मसीह मृत्यु से है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर, जब यीशु मसीह परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उनको क्या देते हैं? गौरव देते हैं, वैभव देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, जलाल देते हैं, महिमा देते हैं कि पूरे राज्य पर उनका राज्य चले। ठीक है, 14 रीड। कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसका प्रभुता सदा तक अटल और उसके राज्य अविनाशी, मतलब उसके राज्य को कोई हरा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा सल्तनत नहीं है, ये ऐसा सरकार नहीं है जो 5 साल तक चलता है। समझ में आ रहा है? 5 साल से अनंत काल तक चलने वाला है। समझ में आ रहा है? सिर्फ 5 साल नहीं। हमारा सरकार क्या है? हर 5 साल में चुनाव होता है। वहाँ पर चुनाव करने का कोई इशू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु को कोई ऐसा नहीं चुना सकता कि हाँ ये मेरा प्रभु रहेंगे उस टाइम पे, क्योंकि सबके प्रभु यीशु ही रहेंगे, आप चुनो कि ना चुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनका राज्य जो है, देखिए, एक ऐसे हिब्रूज में लिखा है, इब्रानी में लिखा है, एक ऐसा स्थिर राज्य हमें मिला है जो कभी हिल नहीं सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सल्तनत आपके पापा का ही है, सल्तनत आपके भाई का ही है, यीशु मसीह का है, आपके प्रभु का है। वो कभी हिलने वाला नहीं है, उनका राज्य ही चलने वाला है। तो आपको किस बात का डर? और सब लोग उसके अधीन होंगे। ठीक है, और रीड आगे, वर्स 18। थैंक यू फादर। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग, हाँ, एक मिनट। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग। पवित्र किसने किया हमको? परमेश्वर ने हमको पवित्र किया यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, परम प्रधान के पवित्र लोग कुछ मिरास पाएंगे, कुछ तो पाएंगे। क्या पाएंगे? एक राज्य को पाएंगे। राज्य को पाएंगे। कौन सा राज्य? वही अटल, वही स्थिर राज्य पाएंगे। ना केवल यीशु को मिल रहा है वो राज्य, हमको भी मिल रहा है।
जब हमने यीशु को अपना लिया, जब हम यीशु के मिरास बने, यीशु का सब कुछ हमारा बना। मतलब यीशु का गौरव, यीशु का वैभव, यीशु का सब कुछ अब हमारा भी है। इस पे तो लोगों को नाचना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? सारा सब कुछ जो है यीशु ने किया आपके लिए, और यीशु महिमा पा लिए। और आपने क्या पाया? आपने क्या किया कि आप वो पा सके? सिर्फ यीशु पे विश्वास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक अमीर बंदे का जो अमीर बनता है, जो गरीब से अमीर बनता है, जब वो पूरा अपना बिजनेस स्थापित करता है, वो करोड़ों का मालिक बनता है। उसका बच्चा क्या करता है? वो करोड़ों के मालिक बनने के लिए क्या करता है? सिर्फ पैदा होता है वो घर में। यीशु मसीह आपको करोड़ों का मालिक बना गए। रीड, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। हाँ। और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अब के जमाने में उनके नाम से अधिकार में चलो। क्यों? प्रैक्टिस करना है। अगर आप आज अधिकार में नहीं जी रहे हो, आप अधिकार को समझते नहीं हो यीशु मसीह के नाम से, तो उस समय में क्या करोगे? जब आपको राज्य राज्य पे, देश देश पे राज्य करना पड़ेगा। आप छोटे नहीं हो। आपका पद, आपका औहदा, आपका जो महत्वपूर्ण है वो छोटा नहीं है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं राजाओं को, प्रधानों को, क्या बोलते हैं उसको, प्रीस्ट को, याजक को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिस कर दिए तो आप वहां पर राज्य क्या करोगे? इसलिए आपको नियम पता होना चाहिए। एक राजा को राज्य का नियम पता होना चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये आपका राज्य अधिकारी का ये पूरा बताता है आपको राज्य कैसा करना है, क्या नियम है, क्या संस्था कैसा स्थापित किया गया है, ये राज्य किस फाउंडेशन पे स्थापित किया गया है, ये राज्य का नींव का क्या है। सब लोग बोलो, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं अपना अधिकार जानता हूं। आपको बीमारी पे अधिकार जानना जरूरी है। आपको गरीबी पे अधिकार जानना जरूरी है। हर अंधकार की शक्ति को, हर श्राप पे अधिकार जानना जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा दोस्त जो है, एक दिन हम दोनों चल रहे थे और बीच में रास्ते पे नींबू और मिर्ची पड़े थे। नींबू और उसने बोला, अरे मारे उधर से जा, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे श्राप लगेगा, उधर से जा, नींबू मिर्ची के ऊपर कभी पैर मत डालना। मैं फुटबॉल खेलते खेलते गया और आज तक मैं जिंदा हूं। आपको आपका अधिकार जानना जरूरी है। एक बार हमारे बंगले के ऊपर किसी ने जादू टोना करने का कोशिश किया, तो उन्होंने नींबू मिर्ची, वो भी क्या बोलते वो, इसके साथ क्या बोलते, लाल पाउडर, क्या सिंदूर या जो भी है, उसके साथ और पिन के साथ, एक टाचनी के साथ ऊपर फेंका था, बिल्डिंग के ऊपर, मेरे बंगलों के ऊपर। तो मैं चल रहा था प्रार्थना में 4 बजे सुबह, और मैंने देखा था ये क्या है, ये नींबू मिर्ची इतना अलग रीति से इधर क्यों पड़ा है। मैंने उठाया, थुट करके फेंक दिया, खत्म, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप किस चीज से डरते हो? सब कुछ आपके अधीन है। समझ में आ रहा है? ये सब नाटक, ये सब जो चीज है ना, काला बिल्ली ने क्रॉस किया, अरे आईना टूट गया, अरे 7 साल तक बुरा, अरे क्या, आईना बनाने वाले तो कभी जिंदगी जिएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ तो आईना हमेशा टूटता रहता है। उनका तो लक ही खराब है, कोई आईना ही बनाएगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको इन चीजों से घबराना नहीं है, रीति रिवाजों से घबराना नहीं है, दुनिया के परंपरा से घबराना नहीं है, रात के अंधकार से घबराना नहीं है। जब आप रात में चल रही हो तो आप बिंदास चलो। ये पूरा धरती आपका है, आपका राज्य है, आपका सल्तनत है। अरे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे राजा को पूछना पड़ता है क्या जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा क्या बोलेगा, मुझे ये जॉब चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इंटरव्यूअर बैठ के बोलेगा, अरे
तुम्हारे पास जॉब है क्या? नहीं, मुझे इससे अच्छा जॉब मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप हालातों के अधीन नहीं हो, हालातों के ऊपर प्रभुता करने वाले हो। यीशु राजाओं का राजा और यीशु राजाओं का राजा और प्रभु कौन है और राजा कौन है? हम लोग हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का, तो प्रभु कौन है? हम है प्रभु। प्रभुता हम करते हैं। ये आपका मिल्कियत है, ये आपका वारिस है, ये आपका मिरास है। आप इसके वारिस हो। यीशु मसीह आपको छोटे मोटे बस जीवन जीने के लिए नहीं, इसलिए तो क्रिस्ती ऐसे जीवन जीते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है उनका मिरास क्या है। शान से जियो। जब आपको पता चलेगा आपका अधिकार क्या है, आप सीना ताने। इसलिए तो बाइबल में लिखा है किसी मनुष्य से क्योंकि मनुष्य में है क्या, फिर भी डरते हैं। बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, पति से डरने की जरूरत नहीं है, सास ससुर से डरने की जरूरत, मम्मी पापा से डरने की जरूरत। सिर्फ एक ही डर आप में रहना चाहिए, एक ही रेवरेंस और एक ही रिस्पेक्ट, एक ही आदर आप में रहना चाहिए, वो है परमेश्वर का। मेरा सर झुकेगा सिर्फ परमेश्वर के सामने और किसी के सामने नहीं। ना हालातों के सामने, ना मनुष्य के सामने, ना किसी के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं। राजा किसी के सामने झुकता नहीं है। अरे औरत हूं मैं, अरे डर लगता है, आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो छू के बताए तो आपको जल जाएगा, वहां पे राख हो जाएगा। अरे कोई आदमी आपको गलत रीति से छू भी नहीं सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आपके अधिकार को जानो, खोल दो आपके आंखें, क्योंकि आपके लिए राज्य बना है, आपके लिए बना है। वो भी आपके पैदा होने से पहले, दुनिया के रचने से पहले। क्यों? सिर्फ विश्वास के वजह से, क्योंकि आपने यीशु को चुना और आपने यीशु पे विश्वास किया। यकीन नहीं हो रहा है? जेम्स 2:5। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन, याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। प्रिय भाइयों सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? एक मिनट, कौन? कंगालों को। कौन? किसको? किसको? दुनिया के कंगालों को। किसको? कंगालों को। वापस से पढ़ो, किसी ने सुना नहीं। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। हाँ, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हाँ, आगे। कि विश्वास में धनी। बस आगे बताओ, किसको चुना? कंगाल पहले आता है। कंगाल वाला मेंटालिटी रहता है तो कंगाल पहले आते हैं। हाँ, कंगालों को चुना। विश्वास में कंगाल भले रहो पर विश्वास में धनी हो तो क्या है आपके लिए? एक पढ़ो, विश्वास में धनी कौन है? तो उनके लिए क्या है? और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। जिसकी प्रतिज्ञा उसने किससे किया? जो उनसे प्रेम रखता है। कौन उससे प्रेम रखता है? उसने कहा जो पुत्र से प्रेम रखता है वो पिता से प्रेम रखता है, जो पुत्र को अपना है वो पिता को अपना है। मतलब अगर मैंने यीशु को चुन लिया, मैंने ये साबित कर लिया कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, क्योंकि मैंने उसके प्रिय पुत्र को चुन लिया और मैं विश्वास में धनी हूं। इसलिए मेरे लिए क्या परमेश्वर ने बनाया? एक राज्य। आपको पता है एक आदमी का धन क्या होता है? क्या होता है एक आदमी का धन? औरत नहीं, प्रॉपर्टी। क्या होता है? बाइबल में लिखा है, पैसा, रुपया। बाइबल में लिखा है क्या है? अभिमान। गुड जॉब। और आदमी का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है? सम्मान। सम्मान। आप क्या बताओ जरा,
आदमी का प्रॉपर्टी नहीं पता आप लोगों को? आदमी का प्रॉपर्टी क्या होता है? इज्जत। और क्या होता है? इज्जत। और अरे आदमी का प्रॉपर्टी बाइबल के मुताबिक उसके बच्चे होते हैं, बच्चे। चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। क्या हिंदी में? बच्चे जो है आदमी का जायदाद होते हैं। अभी देख रहे सब बच्चे को, ये मेरे जायदाद ये है। बाप रे बाप, मैं तो कंगाल हूं फिर। ऐसा जायदाद मिला मुझे, इतना हाई मेंटेनेंस जायदाद, है ना? समझ में आया? बाइबल के मुताबिक उसके बच्चे। इसलिए परमेश्वर कितने धनी है पता है आपको? उनके बच्चों के हिसाब से। इसलिए सबको बताओ और यीशु को उनको दे दो ताकि वो परमेश्वर के बच्चे बने और परमेश्वर और धनी बनते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने राज्य तो तैयार किया, पर परमेश्वर चाहते कि मेरे बच्चे इस राज्य में अधिकारी बने, क्योंकि उन्होंने हमको चुन लिया, उन्होंने मेरे यीशु को चुन लिया। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं पौलुस कि जब कोई मरता है ना क्रिस्ती, ऐसे रोना मत जैसे कि बाहर के लोग रोते। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद है कि वो फिर से जी उठेगा और आप फिर से उनको मिलोगे और यीशु के संग चले जाओगे स्वर्ग में, ताकि आप वहां पर रहो जब तक वो राज्य तैयार ना हो। और वो राज्य एक बार आ जाएगा, आप अधिकारी बनोगे उनके साथ। क्रिस्ती जीवन में आप कुछ भी खो नहीं सकते हो। आपने एक चीज खोया, वो आखिरी चीज है, वो आपका अस्तित्व। वो आपका अस्तित्व। अब यीशु मसीह आपका अस्तित्व बने, यीशु मसीह आपके पहचान बने, उसके बाद आप कुछ खो नहीं सकते हो। आपसे प्राप्त करते रहते हो, प्राप्त करते रहते हो। बाइबल में लिखा है, यदि अगर शैतान ने कोशिश भी किया आपसे कुछ चोरी करने के लिए, तो उनको कितना दुगना लौटाना पड़ेगा? 7 गुना लौटाना पड़ेगा आपको। कितना? 7 गुना। सब लोग बोलेंगे लो मेरा सोना, लो मेरा 7 गुना लौटाओ भाई। इधर बैठे बैठे तो नहीं बढ़ रहा है, चोरी करके जाओ। तो आप कभी भी डिसएडवांटेज नहीं रह सकते हो, आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ये बात आपको? राजा का नुकसान नहीं होता है। राजा के लिए काम कौन कर रहा है मालूम है? अभी 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 यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, मतलब स्वर्ग के अधिकारी अब तुम बन चुके हो। अभी राजा के लिए काम कौन कर रहा है पता है आपको? पता है राजा के लिए काम कौन करता है? सेवक। आपके सेवक कौन है पता है आपको? आपको पता नहीं कि आपका सेवक कौन है? स्वर्गदूत। अरे धरती दूत नहीं, वो जो पंख आके बस वो वाले नहीं, नरक दूत नहीं, धरती दूत नहीं, स्वर्गदूत। अरे एक स्वर्गदूत क्या हल्ला मचा सकता है? आपके अधिकार को जानो, आपके अधिकार को समझो, फिर ही आपका जीवन बदलेगा। वरना आप हालातों से दबकर, मनुष्य से दबकर आप साधारण जीवन जियोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार, सब लोग बोलो सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम मेरे नाम से जाओ। अगर मैंने बताया आपको जाओ, मैंने वो गाड़ी बुक किया है तुम्हारे लिए, जाओ, ये रिसीट लो और जाओ, तुम क्या करोगे? ब्रदर कुछ भी बोल रहे, भरोसा करोगे? और कितना भरोसा करना चाहिए आपको यीशु मसीह पे, जो जब भी झूठ नहीं बोल सकते। और कितना, अरे मेरे में चंगाई का शक्ति नहीं है, मेरे में आज प्रार्थना का नहीं। उसने कहा, यीशु ने कहा मेरे नाम से जाओ। आपको बिंदास जाके बीमारों के ऊपर हाथ रखना है, वो चंगे होते हैं। अरे वो चलता है कि नहीं चलता है, वो आपके नाम से अगर जा रहे थे तो आपको डाउट भी आना चाहिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। पर आप आपके नाम से नहीं जा रहे हो, आप यीशु मसीह के नाम से जा रहे हो, जो कभी झूठ नहीं बोल सकते। पूरा अधिकार, मतलब हर नाम जो है, हर बीमारी का नाम, हर कैंसर को, हर टीबी को, हर सबको झुकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम के नीचे। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप सिर्फ राजदूत बनो। राजदूत का मतलब क्या है मालूम है ना आपको? एम्बेसडर।
मतलब एक राज्य को प्रस्तुत करने वाला, कहीं और प्रस्तुत करने वाला। यीशु मसीह सिर्फ कह रहे एक चीज करो मेरे लिए, आप सिर्फ हाथ रखो बीमारों पे। आप सिर्फ क्या करो? बस। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यहां पर नहीं है, यीशु मसीह का बदन अब स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह बदन चाहते हैं धरती पर, इसलिए यीशु मसीह आपके बदन के द्वारा कार्य करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं आप हाथ रखो ना, सामर्थ मेरा जा रहा है उनमें, चमत्कार मेरा सामर्थ करेगा। आप क्यों डरते हो? आप जैसे कोई बोलता है कि मुझे सर्दी है, मुझे खांसी, आप डर जाते हो, आप बोलते क्रोसिन लो, डेस्प्रिन लो, एस्प्रिन लो, डॉक्टर के पास चले जाओ। अरे आप भूल गए कि आप यहाँ के अधिकारी हो। राजा आप यहाँ के हो, आपके राज्य में बीमारी कैसा? हाँ, अगर इतना भी किसी ने लिया ना और घर जाके इसको इस्तेमाल किया, हर रोज बोलने का मैं राजा हूं, मेरे घर के, मेरे इलाके के, मेरे राज्य के, मेरे साम्राज्य के, मैं राजा हूं। यहाँ पे बीमारी मेरे आजू बाजू में भी नहीं घूम सकता, मेरे घर में तो दूर की बात है, मेरे इर्द गिर्द में भी नहीं घूम सकता है बीमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कभी ऐसे, इसलिए यीशु परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। का मतलब मालूम है क्या? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से मेरा प्याला उमड़ता। अगर आपका प्याला उमड़ रहा है मतलब जरूरत से ज्यादा परमेश्वर आप पे दया और अनुग्रह कर रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है, आप कुछ खो नहीं सकते हो। रीड मैथ्यू 25:31-40। थैंक यू फादर। मैथ्यू 25:31-40। ये हमारा मिरास है। ये इफिसियों में कह रहा है कि तुम्हें एक मिरास मिला है, जानो तुम्हें क्या मिला है। रीड मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 31 वचन टू 40। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा में आएंगे मनुष्य का पुत्र, मतलब यीशु मसीह महिमा में आएंगे और वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। वाह! ओ, और आगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। आगे, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। कौन? कौन मेरे है जिसने मुझे अपनाया, और कौन? जिसने मुझे ठुकराया। ओके, आगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। परफेक्ट। आगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। आगे, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वाओ! जो जगत के आदि से तुम्हारे कब से? तैयार किया गया है। जगत के आदि से किसके लिए? तुम्हारे लिए। बोलो मैं पिता का धन्य हूँ। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और अधिकारी बनो उस जगत, उस राज्य का जो जगत के पहले से तुम्हारे लिए। कमान, जगत के पहले से तुम्हारे लिए, जगत के पहले से तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है क्या? आप कभी पैदा भी नहीं हुए थे, आपके माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, आपके दादा दादी भी पैदा नहीं हुए थे, तब से आप परमेश्वर के मन में हो, परमेश्वर के योजना में हो। मतलब क्या? परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते? एक बच्चे के लिए सांस लेना कैसा मुमकिन है पेट के अंदर? बताओ मुझे। बच्चे ने पूछा क्या मैं आ रहा हूं तो सांस कैसे लूंगा मैं अंदर से? एक होल बना दो ना, मम्मी के पेट से होल बना दो ताकि मुझे सांस लेने आए। आप पानी के नीचे कितने देर तक रह सकते हो? बताओ मुझे। कितने? 1 मिनट, 30 सेकेंड, 1 मिनट। बच्चा कितना देर तक रहता है पानी में, माँ के कोख में? 9 months। कैसे? परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तैयार किया है उस बच्चे के लिए बिना मांगे। आप जब पैदा हुए तभी आपने बोला परमेश्वर मेरे ऑक्सीजन के लिए क्या है? झाड़ बनाए कि नहीं बनाए? आप आए थे तभी पूछे थे परमेश्वर से झाड़ बनाए कि नहीं बनाए मेरे ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि मुझे सांस लेना है? नहीं। ये फूल, ये पंछी किसके लिए बने? आपको सुकून क्यों मिलता है सृष्टि को देख के?
पानी को देख के, झरना को देख के, जानवरों को देख के सुकून क्यों मिलता है? ये सब आपके लिए बना है, ताकि आपको परमेश्वर का कलाकारी, परमेश्वर का महिमा इस सब में दिखे। ये आपके लिए बना है, आपके जन्म होने से पहले। अगर परमेश्वर इतना सब कुछ आपके लिए बना सकते हैं, आपके जन्म होने से पहले, आपके जन्म होने के बाद और आपके यीशु मसीह के अपनाने के बाद, और ख्याल नहीं रख सकते क्या आपका? वो बोलते, अरे आपके माँ बाप को भी पता नहीं है आपके सर पे कितने बाल है। वो अलग बात है कि अन्नू का बाल है तो समझ में आएगा कितने हैं, पर आपके माँ बाप को भी पता नहीं रहेगा कि कितने बाल है आपके सर पे। पर परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि आपके स्वर्गीय पिता को वो भी पता है। अगर मेरे डैडी को, मेरे स्वर्गीय पिता को वो भी पता है, जो जरूरी भी नहीं है, और कितना ख्याल रखेंगे मेरे जरूरतों का। आज किसी को छुटकारा मिल रहा है। किस चीज से छुटकारा मिल रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर के प्यार पे शक करने से छुटकारा मिल रहा है। परमेश्वर ने योजना ना केवल आपके आने के पहले बनाया, ना केवल आपके आने के बाद बनाया कि अभी इनके लिए ये है। अरे आपकी आंखें बंद होने के बाद भी बड़े बड़े योजना है। परमेश्वर का कहानी आपके मृत्यु से खत्म नहीं होती है, आपके मृत्यु से तो शुरू हो जाती है। असली मजा तो जब आप आंखें बंद करोगे यहाँ पे, तभी शुरू हो जाएगा। आपका बर्थडे है, मालूम है कि नहीं? स्वर्ग में आपका बर्थडे मनाया जाएगा जब आपकी आंखें बंद होगी यहाँ पे। तो इसलिए खुशी खुशी जब आप जा रहे हो ना, स्माइल करते हुए जाना। हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कहाँ पर। समझ में आ रहा है? दो ही एक्सप्रेशन लोगों के चेहरे पे दिखता है। एक, जिनको पता है वो नर्क जा रहे, उनके चेहरे पे खौफ रहेगा जब वो मर रहे, पर जिनको पता है वो स्वर्ग जा रहे, उनके चेहरे पे सुकून रहता है। कभी एक ऐसे आदमी के पास बैठे रहो। मेरे अज्जी जो थी, वो हमेशा दिन रात बाइबल पढ़ती थी और बहुत प्रभु को मानती थी। हर दिन बाइबल कितने बार पढ़ी है। उनके वजह से तो मुझे बाइबल मिला है कि मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ। जब वो गए, आराम से बाथरूम गए, आए, सोफा पे लेटे, बस 2 दिन पहले उन्होंने, मेरी बहन जो थी उसके बाजू में सोए थे, 2 दिन पहले उन्होंने कहा उठ के रात के अंधेरे में, रुको रुको, मैं आऊंगी, रुको अभी नहीं। और मेरी बहन बोल रही, अरे यार ये किससे बात कर रही है रात के अंधेरे में? यार कौन है यहाँ पे, कौन लेके जा रहा है इसको? डर गए। और 2 दिन के बाद वो सो के इतना सुकून, उनको पता था कि वो स्वर्ग जा रहे। क्या आप मौत से डरोगे क्या? ऐसे लोग मौत से डरते क्या? इसलिए पौलुस कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मौत भी आ जाए तो खुशी खुशी, क्योंकि मैं यीशु के पास चला जाऊं। अरे यार, कोई आपको मौत का धमकी दे रहा है ना, तो बोले ये धमकी नहीं, ये आशीष दे रहे हो तुम मुझे। और जल्दी यीशु को मिल जाऊंगा, मिलने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कोई उदास कर नहीं सकता है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे पढ़ो वो। थैंक यू फादर। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने आए। क्यों? ये राज्य के लोग हैं, ये अधिकारी लोग हैं, वो उनको पता है उनका अधिकार क्या है। देख रेख लोगों का उनका जिम्मेदारी है। वो जाके भूखों को खिलाते, वो जाके नंगों को कपड़े दिलाते हैं, वो जाके जेल में जो है उनको मिलते हैं, वो जाके लोगों को चंगा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों से कह रहे जो अपने अधिकार में ऑलरेडी चल रहे कि आओ तुम्हारे लिए एक राज्य तैयार किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके इर्द गिर्द में अगर कोई जरूरतमंद हो तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उनके जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर के प्यार के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा कौन है तुम्हारा पड़ोसी? कौन है तुम्हारा पड़ोसी? जिस किसी को तुम
जरूरतमंद देखोगे वो ही तुम्हारा पड़ोसी है। अगर रास्ते पे तो रास्ते पे, अगर घर में तो घर में, अगर कहीं पे भी। समझ में आ रहा है? ऐसे जैसे कि तुमने दूसरे लोगों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया, तुमने मेरे नाम से किया। तो जब भी कोई जरूरतमंद हो आपके आजू बाजू में, आपको देखना है कि आप उनके जरूरतों को कैसा पूरा करें। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मेरे पास है कि नहीं है, आपको बस देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन नेक्स्ट, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हाँ। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, हाँ। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हाँ। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वो मेरे साथ ही। समझ में आ रहा है? अगर यीशु स्वयं आपके सामने है तो आप कैसे उनका ख्याल रखते? कैसे रखते? चिल्लाते थे क्या उन पे? उठना, खुद से पानी लेना, तेरे पास 2 पैर है ना? चिल्लाते थे क्या उनको? तो अपने भाई बहन को कैसे चिल्ला सकते हो? अपने बच्चों को कैसे चिल्ला सकते हो? अपने माँ बाप को कैसे चिल्ला सकते हो? हर एक में यीशु देखो, स्पेशली उनमें जिन्होंने यीशु को अपनाया। मुश्किल है ज़रा, ठीक है। ऐसे लोगों को यीशु अनंत काल के लिए ना साथ में रखेंगे। थैंक यू फादर। ठीक है, आइज़ाया 61:6। धन्यवाद प्रभु। आइज़ाया 61:6। थैंक यू फादर। ये अभी तक शुरू नहीं हुआ प्रीचिंग ना, 12 वचन पे अभी तक आए नहीं हम लोग। आ जाएंगे कभी तो। यशायाह 61:6। हाँ। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। क्या तुम यहोवा के? याजक कहलाओगे। तुम यहोवा के? आपको पता है पुराने नियम में याजक होने के लिए बहुत जरूरी था कि वो लोग नियम का फॉलो कर रहे, वो लोग एक गोत्र से रहे, बहुत रिक्वायरमेंट्स थे, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू से इन हिंदी? उनको योग्य बन के फिर ही वो लोग याजक बन सकते थे। पर यहाँ पे कह रहे कि तुम यहोवा के याजक। यहोवा के याजक बनना मतलब क्या होता है? मतलब यहोवा के सामने आप खड़े रहोगे। अगर लोगों को कुछ भी जानना है वो आपको पूछेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याजक को ही वो अधिकार था जो परमेश्वर के सामने खड़े होके वो परमेश्वर के लिए आराधना अर्पण कर सकते थे या पूछ सकते थे कि लोगों के लिए अगली टास्क क्या है, कार्य क्या है। तो आप याजक बने हो मतलब परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उनके सामने आओ और उनसे पूछो लोगों के बारे में और आपके जिंदगी के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ो। यहोवा के याजक और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। वे तुमको परमेश्वर के क्या कहेंगे? याद है लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम यीशु मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के गुड जॉब। आगे दैट्स डन, दैट वाज डन। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। क्या तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे? नहीं खाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको केवल याजक बना रहना है, आपको केवल परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। जाति जाति के धन संपत्ति आप खाते रहोगे। अरे इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आपको धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, आप सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़े रहो, ये बाकी सब आ जाएगा। मैं परमेश्वर का याजक हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर का याजक हूँ, मैं यहोवा का याजक हूँ। जाति जाति अपना धन संपत्ति लेके आपके पास आएंगे और आप खाते रहोगे। मतलब आपके लिए वो आता रहेगा। किसका? एक बंदे का नहीं, 2 बंदे का नहीं, जाति जातियों का। अरे कितना खाओगे? कितना खाओगे? 1 जाति का, 2 जाति का, 3 जाति का, जाति जातियों का धन संपत्ति। ये परमेश्वर कभी छोटा नहीं सोचते। परमेश्वर कहते तुम मेरे सामने बस याजक बने रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा।
आप जो ये काम पे भागते हो, चंद रुपए के लिए कमाने की कोशिश करते हो, जब पैसा आ जाता है उसी दिन चला जाता है और बचता कुछ नहीं है, वापस से पूरा महीना घिसो। परमेश्वर के सामने याजक बनो तो सही। ठीक है, आगे दैट्स डन ना। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। उनके वैभव के, उनके वैभव किनके? उनके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी अच्छा अच्छा चीज है वो आपको देते जाएंगे। उनके वैभव। आप सिर्फ क्या करो? परमेश्वर के सामने याजक बने रहो। रेवलेशन 1:6। थैंक यू फादर। रेवलेशन 1:6। प्रकाशित वाक्य 1:6। प्रकाशित वाक्य 1:6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यीशु मसीह ने आपको क्या बनाया? याजक बनाया। यीशु मसीह मुझे याजक बनाया। क्यों बनाया भाई? याजक क्यों बने? जाति जाति का धन खाने के लिए। याजक क्यों बने? अरे जब यीशु मसीह आपके लिए मरे तो उन्होंने एक दरवाजा खोला। कौन सा दरवाजा? वो दरवाजा जो अनुग्रह के सिंहासन तक चला जाता है। इसलिए कहता है क्या? हिया बांधकर दृढ़ता से। कहां पर? अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ बिंदास, क्योंकि आप याजक हो। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं। आप बेटे हो, आप पुत्र हो, आप कभी भी परमेश्वर के सामने आ सकते हो। पिता परमेश्वर में आ जाया हो। अरे यीशु ने बनाया, यीशु ने ऑलरेडी बनाया। आप याजक हो। ये मत सोचो परमेश्वर मुझे बताएंगे क्या मेरे बच्चों के बारे में, परमेश्वर मुझे बताएंगे क्या मेरे फ्यूचर के बारे में। आपका अधिकार वो है, अधिकार में चलो। परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो मुझे वो बातें दिखाए जो आने वाली है। और आप वो परमेश्वर है जो आदि को, अंत को आदि से ही बताता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रेवलेशन 5:10। थैंक यू फादर। याजक बनाया आपको, यहाँ पर लिखा है, और राजा बनाया। याजक और राजा, याजक और राजा। रेवलेशन 5:10। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10 वचन। हाँ। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर के लिए क्या बनाया? राजा और याजक। राजा और राजा और राजा कैसा चलता है? राजा रोता है क्या? नहीं। हाँ, कभी रोते हुए राजा को देखा क्या? बोलेगे क्या राजा है ये, खुद रो रहा है, हमको क्या हंसाएगा, हमको क्या, हमारा क्या देखभाल करेगा। और ख्रिस्ती लोगों को देखो तो उनका चेहरा कैसा रहता है? सिस्टर प्रार्थना करो, क्या बोल, कितना दुख है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कॉल करके ऐसे बताए तो आपको क्या बोलना है? मैं राजा से बात कर रहा हूँ क्या? राजा हंसता है। राजा जब भी मुश्किल आती है वो देख के हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है उसके पास अधिकार है। इसलिए आनंदित रहो सदा प्रभु में। पौल जानता था ये रहस्य को, इसलिए पौलुस का जीवन ऐसा था, अरे मैं जीव तो मसीह, मरना तो लाभ ही लाभ है मेरा। आप किस चीज से डर रहे हो? अरे मौसम बदल गया, अरे संभाल के बाहर जाना, अभी बारिश हो रहा है, अरे क्या, किस चीज से डरते हो आप? किस चीज का खौफ है आप में? आपका जान भी कोई नहीं ले सकता है। परमेश्वर ने आपके जान को आपके हाथों में दिया, पता है? आपके हाथों में नहीं, आपके जीभ में दिया है। बाइबल में क्या लिखा है? डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द। मृत्यु और जीवन किसके वश में? जीभ के। आप चाहो आप मर सकते हो, और आप चाहो तो आप 120 तक जी सकते हो, 150 तक जी सकते हो। कब तक जीना है आपको, जी लो। अरे नहीं पता था कि आपको ये भी अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर के पास नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा, पर परमेश्वर ने तय नहीं किया कि आप इस दिन पे मरोगे। तो आपको मौत से भी डरने की जरूरत, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने
तो मौत के ऊपर भी आपका अधिकार है। सबसे भयानक तो मौत है। अगर मौत से ही डर नहीं तो और किस चीज से डर? आदमी से, आपके पति से? अभी आपके पति के मुंह जाके देखो, बोलो मौत से डर नहीं लगता, तुमसे क्या डर लगेगा? अरे बाप रे बाप। अरे किन लोगों को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो, किन लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो? वो जिनके प्रभु यीशु मसीह है, मौत को जिसने हराया है, वो मेरे अंदर है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे दाऊद तो पुराने जमाने का था, वो गोलियत से नहीं डरा। गोलियत बोला ये छोटा सा क्या, ये छोटा सा लकड़ी लड़का, हाँ ये मेरे पास भेजा। और दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने क्या कहा? आज मैंने केवल तेरा ही सर काटूंगा, ये पूरे तेरे आर्मी का भी खत्म कर दूंगा, ना केवल जायंट को। उसमें कहां से कॉन्फिडेंस था? उसके पास बाइबल नहीं था, उसके पास यीशु मसीह भी नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज था, यहोवा का नाम। अगर वो अरे गोलियत भाग रहा है गुस्से से और दाऊद नाचने नाचते भाग रहा है उसकी तरफ ही। अरे बाकी सब भाग रहे थे गोलियत से दूर, दाऊद गोलियत के पास भाग रहा है। ये कौन है यार मेरे पास आ रहा है, भाग रहा है? ये कौन है जो मुझसे डरता नहीं है? ऐसा होना चाहिए क्रिस्तियों का गवाही। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब जो वीर थे, जब सब जो शूरवीर थे, सब जो सैनिक थे, जो ऑलरेडी इसमें बहुत हजारों बैटल्स में वो लोग लड़ चुके हैं, वो लोग सब डर के मारे भाग रहे। आपको आपके प्रिंसिपल से, आपके बॉस से, आपके किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक उनके पास जाओ ना। आप भूल गए कि अधिकार में कौन है? वो नहीं है जो वहां पर बैठा है, आप अधिकार में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? ओके, रीड एक्सोडस 19:6। वी फिनिश दैट वर्स ना? एक्सोडस 19:6। थैंक यू फादर। निर्गमन 19:6। निर्गमन 19 अध्याय का 6 वचन। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य। एक मिनट, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर इजराइल को कह रहा है, देखिए एक ही दृष्टि काफी है परमेश्वर का। मेरे पिता का, मेरे माता का, मेरे भाई का, मेरे बहन का। मेरे बहन बोलती रहेगी या मेरे भाई बोलता रहेगा कि मैं गधा हूं। क्या मैं गधा हूं? नहीं। किसका दृष्टि? कृष्ण का दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में? लोग कहेंगे कि आप गंदे हो, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आप फेलियर हो, नाकामयाब हो। समझ में आ रहा है? आपसे कुछ नहीं होने वाला, पिछले बार भी आपने किया तो कुछ नहीं हुआ, तो इस बार कैसा होगा, ये वो। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं आपके बारे में, पर परमेश्वर का दृष्टि मायने रखते हैं। और देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में इजराइल के लोग क्या थे, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य। एक मिनट, याजकों का राज्य। अरे एक टाइम पे एक याजक रहता था। आपको पता है ये बड़े बिजनेस मीटिंग्स में अगर सब बिजनेस हेड साथ में आए, अंबानी आया साथ में, टाटा आया, बिरला आया, सब 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 एक ही जगह पे मौजूद हो गए, तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे लोग? अरे सब बड़े दिग्गज लोग एक ही जगह पे, एक ही साथ, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा मीटिंग होगा फिर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमेश्वर कह रहा है एक याजक रहता है एक टाइम पे। तुम मेरे सामने क्या? याजकों का समाज, याजकों का, याजकों का। एक याजक नहीं, एक याजक का महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है याजक। और बोल रहे परमेश्वर की तुम एक राज्य हो। मतलब कितने याजक? मतलब सब मेरे सामने आ सकते हैं बिंदास। वाह, मेरी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में आप भले मूर्ख दिखो, पर मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, क्योंकि तुमको मैंने अधिकार दिया, वो अधिकार जो स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। बिना पूछे मेरे सानिध्य में स्वर्गदूत भी नहीं आ सकते हैं। और तुमको मैंने याजक बना, मतलब तुम बिंदास आओ मेरे सानिध्य में बिना पूछे। बच्चे को पापा से पूछना पड़ता है, पापा बिजनेस मीटिंग में है, बच्चे को पूछना पड़ता है क्या कि मैं अंदर जाऊं, पापा अपॉइंटमेंट लूं? बच्चा क्या करता है? दरवाजा खोल के
और सब लोग बोलते हैं अरे ये किसका बच्चा है, अरे ये बॉस का बच्चा है, अरे बॉस का बच्चा है, ऐसा कैसा आ रहा है, हमको तो 1 महीना लगता है अपॉइंटमेंट के लिए और ये बॉस का बच्चा ऐसा ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो बच्चा है। स्वर्गदूतों के सामने हम ऐसे ही जाते हैं, स्वर्गदूत ये कौन है, ये चुटकुला कौन जा रहा है, हम लोग। पापा ने आपसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि इतना अधिकार दिया। एक बात बताओ आपको, आपको पता चलेगा कितना प्यार कोई करता है आपसे जितना आप अधिकार उनको दो। सास जब घर की चाबी या बहू के हाथों में देती, बहू को पता चलता अधिकार मेरा है, लगता है ऐसा, पर चलता तो सास का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जब हस्बैंड और वाइफ शादी हो जाता है तो पूरा मेरा पैसा इनके पास है, मुझे मांगना पड़ता भाई 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो। हाँ, कमा तो मैं रहा हूँ पर मुझे मांगना हो, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो अच्छे से रखती है, पर अधिकार इनके पास है। तो उनको पता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे कि मैंने इतना अधिकार उनको दिया कि मेरा पूरा पैसा इनके पास रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता होना चाहिए परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, वो देखकर कि कितना अधिकार आपको दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये हफ्ते में कोई रोना नहीं, परमेश्वर ये बीमारी कहां से आया, मत रोना। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। मेरे दृष्टि में याजक, मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पवित्र जाति ठहरोगे, क्योंकि वो लोग पवित्र थे कि परमेश्वर ने उनको पवित्र ठहराया। मेरे दृष्टि में, आपकी दृष्टि में भले मैं पवित्र ना दिखूं, फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहराया। समझ में आया? ये उनका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। समझ में आया? और इस अनुग्रह को मैं बेकार नहीं जाने देता हूँ, मतलब मैं पाप करते हुए नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पवित्रता ऐसा ही नहीं मिला है, यीशु मसीह ने दाम चुकाया जिसकी वजह से मुझे ये पवित्रता मिला है। तो इसको मैं अच्छे से रखूँ आगे। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। जो बातें तुझे इजराइलियों को कहनी है वो यही है, जो इजराइल को कहनी है वो यही है। कितना है कि तुम मेरे दृष्टि में क्या हो, याजकों का राज्य, और तुम्हारे मेरे दृष्टि में पवित्र जन हो। ठीक है, अभी हमारे लिए क्या कहा यीशु ने? ये इजराइल के लिए पुराने नियम में हमारे लिए क्या कहा? पतरस खोलो, 1 पतरस, ये सबको बाय हार्ट होना चाहिए। 1 पतरस 2:9 रीड। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 वचन। थैंक यू फादर। पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक मिनट, तुम एक चुना हुआ मैंने पहले ही बताया आपको, आप गोद लिए गए हो। अगर आप डायरेक्ट आ गए ना तो मम्मी पापा के पास ऑप्शन नहीं था, आप बस आ गए, टपक गए। पर अगर गोद लिए जाते हो तो मम्मी पापा ने आपको चुना, हजारों के भीड़ में आपको चुना और आपको गोद लिए। कौन सा बेटर है? बस आ जाना कि चुना जाना, चुनाए जाना। ठीक है, नेक्स्ट, आप चुने हुए वंश हो। आगे, और राजपदधारी याजकों का समाज। क्या? राजपद याजकों का समाज, ये भी वो है, पर वो सिर्फ याजकों का राज्य था, और हम क्या है? राजपदधारी याजकों का समाज। ठीक है, आगे, और पवित्र लोग हो। ठीक है, वो भी पवित्र लोग थे, हम भी पवित्र लोग। आगे, और परमेश्वर की निज प्रजा। एक मिनट, परमेश्वर की पर्सनल, खास का मतलब मालूम है क्या? आपके पास साड़ी रहता है, क्या रहता है? साड़ी आप हमेशा पहनते हो। ठीक है, क्रिसमस के टाइम पे या शादी में आप एक खास साड़ी पहनते हो जो आपने संभाल के रखा है। हाँ, मंगलसूत्र, ज्वेलरी वगैरह जो भी है खास वाले पहनोगे उस टाइम पे, हर दिन नहीं पहनोगे। तो वो खास वाले हम लोग हैं, बचा के रखे वाले।
ध्यान से रखे वाले, महफूज रखे वाले, वो खास लोग हम लोग हैं। फिर भी हम लोग डरते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, आगे, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। आपको इतना सब कुछ दिया है ताकि परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले। आप तभी महिमा दे सकते हो परमेश्वर को अपने जीवन से जब आप अधिकार में चलोगे, जब आप ये सब बनोगे जो परमेश्वर ने कहा आपके बारे में। ऐसे चलोगे जो तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा, वरना परमेश्वर को हारा हुआ क्रिस्ती से महिमा नहीं मिलता है। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं है? रीड रेवलेशन, सॉरी, 1 John 3। दैट इज डन। या 1 John 3 पहला यूहन्ना उसका तीसरा 1 to 2 पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय पढ़ो ये। 1 और 2 वचन। सब लोग पढ़ो, ये आपके बाइबल में लिखा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। एक मिनट, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। सब लोग सुबह सुबह जाके आईने में बोलोगे, देखो पिता ने कैसे मुझसे प्रेम किया है। क्योंकि पिता के प्रेम को हम भूल जाते हैं, हमको वापस से देखना पड़ेगा। देखो पिता ने हमसे कैसा कैसा बताओ जरा, कैसा बताओ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते कि हम परमेश्वर के संतान। पांडे, शुक्ला, यादव, ये सब नहीं, किसके संतान? गर्व किस बात का रहना चाहिए? कि हम परमेश्वर के संतान। आपने समझा नहीं, ये जो झाड़ बनाया, ये जो सब बनाया, ये पंछी, ये सब, ये धरती, ये पूरा जिसके हाथों में है, जो चलाता है, देखो जरा, आप वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता। अरे हर सुबह उठ के अपने आप को बोलो, देखो जरा कि परमेश्वर ने कितना प्यार किया आपसे, कि उसने तुमको संतान बनाया, अपना संतान बनाया। आप अपने माँ बाप के संतान नहीं रहे। अब आपका औकात, आपका पद, आपका सब कुछ, ये मत देखना अरे मेरे माँ बाप ये है, क्या छोड़ के जाएंगे मेरे लिए, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है, छोड़े ही नहीं है। कौन से घर में पैदा हुआ, ये देखने की जरूरत नहीं है। आपका पापा कौन है, आपका पिता कौन है, काफी है। इसलिए यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने नहीं कहा परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। पिता से आपका मुलाकात कर दिया, आपको वाकिफ कर पिता से, और कहा क्या, पिता जानता है वो काफी है। आप अनाथ नहीं हो, आपका पापा है। अनाथों के जैसे जीवन मत जियो, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। रीड आगे। थैंक यू फादर। कैसा प्रेम पिता ने हमसे किया कि हमें अपना परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। और हम आप लोगों के लिए वापस से लिखा है वहां पे, हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम, ये हकीकत है। आपको पता है हकीकत क्या है? आप एक औरत हो, आप आदमी हो, आप एक औरत हो, ये हकीकत है ना? वैसा ही हकीकत ये है कि आप परमेश्वर के संतान हो, इसे कोई बदल नहीं सकता है। एक बात बताओ मुझे, आपके पापा और मम्मी का नाम कोई बदल सकता है कि आपका पापा कौन है, आपका मम्मी कौन है, बदल सकता है क्या? आपका वही पापा रहेगा, आपका वही मम्मी रहेगा, है ना? किसी को डाउट है क्या? है ना? वैसे ही ये कोई बदल नहीं सकता, ये हकीकत है कि आप है परमेश्वर के संतान हो आप। आगे नेक्स्ट। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण, क्योंकि संसार किसका संतान है? संसार में पड़े हुए लोग किसके वश में है? शैतान के वश में है। इस कारण वो हमें नहीं जानते हैं। और आप चिल्लाते हो, रोते बैठते हो, अरे विजय झगड़ा करते रहते यीशु का नाम लेके।
अरे नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि ये जो पद है ये खास लोगों के लिए, सिर्फ आपको समझ में आता है। एक बात बताओ, आपके पति को समझाने के लिए जाओ कि एक बच्चा पैदा करने का दर्द क्या होता है, समझा पाओगे क्या? समझा पाओगे? क्यों नहीं समझा पाओगे ना? बैठ के समझा पाओगे ना? किसने कोशिश किया समझाने का पति से कि बच्चा पैदा करने का दर्द क्या होता है? बताया नहीं, क्योंकि समझाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उससे गुजर नहीं सकते। वो दुनिया के लोग आपको पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो, आप खास लोग हैं। इसलिए मच करते रहते, चाचा करते रहते, झगड़ा करते रहते आपसे, क्योंकि अंधकार और रोशनी का कोई मेल मिलाप नहीं है। आप सिर्फ रोशनी चमकाते रहो ना उनके सामने, उनको अपनी आंखें बंद करने दो, आप रोशनी चमकाते रहो, नाचते रहो उनके सामने। मैं तो यीशु को मानूंगी, मैं तो यीशु को मानती हूँ, तुमको जो करना है करो। है ना? एक बार उनका अंधकार को भागना ही भागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, उसे भी नहीं पहचाना, उसे भी नहीं जाना। जब यीशु मसीह स्वयं धरती पे थे, उनको भी नहीं पहचाने कि ये कौन है। ये दुनिया का नूर है, ये दुनिया का ज्योति है, हमारे बीच में उतर आए। ये आदमियों का जीवन है जो हमारे बीच में आया, परमेश्वर का पुत्र है। नहीं पहचाने यीशु को क्रूस के ऊपर डाल दिए। अगर यीशु को क्रूस के ऊपर डाल दिए तो आपको कहाँ पर डालेंगे? आपको कहाँ पे डालेंगे? हाँ, अपने सर पे बिठाएंगे? कहाँ पर? आपके मालिक को, आपके प्रभु को क्रूस के ऊपर डाल दिया। अब भी तैयार हो ना, इसलिए पौलुस भी तैयार था हर टाइम। इसलिए पतरस ने बोला मैं क्रूस पे जाने के लिए तैयार हूं, पर उल्टा लटकाऊं मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक ऐसा प्यार है, ये एक ऐसा अपनापन है कि मैंने सब कुछ यीशु को दे दिया, खत्म। जीऊंगा यीशु के लिए, मरूंगा भी यीशु के लिए। यीशु चाहते हैं कि मैं ऐसा मरूं, ठीक है, मैं मर जाऊंगा ऐसा, खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी का। इसलिए कभी एक ख्रिस्ती को आप जला नहीं सकते हो। चर्चेस को ही जलाते हैं ना, चर्चेस को ही कोशिश करते हैं ना जलाने का, उनको खत्म करने का। फिर भी क्या होता है? नहीं जलते, नहीं होता है। और ज्यादा चर्चेस बढ़ते हैं, और ज्यादा चर्चेस उस एरिया में बनते हैं, और ज्यादा लोग ख्रिस्ती बन जाते हैं। अरे यार, वो अर्थवर्म को देखा, कीड़े को, वो ऐसा रेंगने वाले कीड़े को, उसको काटा तो वो ये भी चलता है वो भी चलता है, फिर इसको दो काटे तो ये भी चलता है वो भी चलता है, ये भी चलता है वो भी चलता है, सब चलते हैं। जितना भी काटो तो चलते रहते हैं। क्या मालूम उनका मुंडी का है? समझ में आ रहा है? आप ख्रिस्ती को कितना भी काटो वो चलता जाएगा, आप उनको खत्म नहीं कर सकते हो। वो एक ऐसे प्रजाति है, एक ऐसे ब्रीड है, समझ में आते? आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। हंसते हंसते जो मौत सहने के लिए तैयार है ना, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। आपको झगड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा घिन किससे लोगों से आता है मालूम है क्या? सबसे ज्यादा झगड़ा करने से, गुस्सा क्यों आता है झगड़ा करने से? किन लोगों के तरफ? जैसे जो हंसते हैं आपके सामने। अगर उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप गुस्से में हो ना, आपको बहुत चिढ़ाता है, अरे मैं गुस्से में हूँ, ये हंसते जा रहा है, ये हंसते जा रहा है। ऐसे ये शैतान को पागल बनाना है, ऐसे शैतान को टेंशन देना है। जितना भी कुछ करने की कोशिश करो, आप बस हंसते हंसते। हाँ, आगे नेक्स्ट। अब से कोई आप लोगों को फोन नहीं करेंगे, ब्रदर में टेंशन में हो, सिस्टर में टेंशन में हो, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है। कोई नहीं, सब लोग हंसते हुए आपको फोन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान, अब हम बनेंगे नहीं। सब लोग बोलो बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। आगे। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अरे अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हमारा मिरास क्या है। इतना देखा मुझे, आपको लग रहा है बस यही रोजर है, यही ब्रदर है, इतना ही है। अरे आप धोखे में हो, मुझ में बहुत कुछ बाकी है। मेरा स्टोरी, मेरा कहानी बहुत कुछ बाकी है। आपको क्या लगता है मेरा कहानी वो था जो आपने देखा पिछले बार? नहीं, बहुत कुछ बाकी है मेरे बारे में, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे बारे में लिखा, जो अभी होना बाकी है। आपको क्या लगता है जो मेरे डिग्रीज देखे, जो मेरे स्कूलिंग देखे, वो सब बेवकूफ था? तो आपको लग रहा कि मैं बेवकूफ का बेवकूफ बन के रहूंगा? मेरे फैमिली वाले, मेरे परिवार वाले ना
मैंने एजुकेशन अच्छे से नहीं किया ना, तो सोचे कि ये बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आज मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कैसे काम कर रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, मेरे सर्टिफिकेट भी बराबर नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। कैसे काम है समझ में आ रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है। आपका कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा कहानी रखा है। आप हिम्मत मत हारो, इसलिए बोल रहे निराश मत हो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहते रहे, और जो कुछ मुझ में है उसको, उसके नाम को धन्य कहते रहे। समझ में आया? आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा। एक मिनट, इतना जानते हैं, सब लोग बोलो इतना जानते हैं, और इतना काफी है। इतना जानते हैं और इतना काफी है कि जब वो प्रकट होगा। कम ऑन, वो कौन? तो मतलब आप रुके नहीं हो। अगर कोई आपके लिए तोहफा लेकर आ रहा है आपके बर्थडे के दिन, और आपको पूछा मैंने कौन आपके लिए तोहफा लेकर, अरे पापा पापा लेकर आ रहे, तोहफा लेकर आ रहे, पापा। आप एक्साइटेड हो क्योंकि आपको पता है कि कोई तोहफा लेके आ रहा है आपके लिए। जब मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह के लिए हम रुके, यीशु मसीह आने वाले। कौन आने वाला है? यीशु मसीह। अरे सब कुछ आपका जो मिरास है वो हकीकत में होने वाला है जब आपका यीशु मसीह आएंगे। अरे उनका नाम सुन के आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। उनका नाम सुन के आपका पूरा बदन एकदम ताजा होना चाहिए। बीमारी गिरना चाहिए जब आप उनका नाम लेते हो। बीमारी और अंधकार आपके बदन से हटना चाहिए। अरे यीशु का नाम लिया, वाह। एक बीमार बच्चे को बोलो रिसोर्ट जाना है या गार्डन जाना है। बीमार बच्चे को बोलो, क्या होगा उनका? क्या होगा? तुरंत ठीक हो जाएगी। बीमार बच्चे को बोलो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाना है, चॉकलेट मिलेगा, टॉयज के दुकान में जा रहे हैं, क्या होगा बीमार बच्चे का? सब ठीक। वही बीमार बच्चा जो बोलो मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं मेरे पैर में शक्ति नहीं है स्कूल जाने के लिए। 5 मिनट के बाद बोलो हमको गार्डन जाना है, हमको रिसोर्ट जाना है, वो बच्चा तुरंत खड़ा हो जाएगा। है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? तो वैसे ही आपके बदन में होना चाहिए जब आप यीशु का नाम लेते हो। आपको समझ में आता है क्या? बीमारी आपके बदन में रह नहीं सकता है जब आप यीशु का नाम लेते हो। अंधकार आपके घर में रह नहीं सकता जब आप यीशु का नाम लेते हो। कमजोरी आप में रह नहीं सकता जब आप यीशु का नाम लेते हो। यीशु का नाम लेते ही आपका हाव भाव बदलना होना चाहिए, बदलते। जब आप निराश हो ना, बस शांत हो जाओ। जीसस, यीशु, यीशु। वो नाम में इतना सामर्थ है, इतना सुकून है, इतना प्यार है, इतना ताकत है कि आपके पूरे बदन को वो भर जाएगा। पूरे बदन में भर जाएगा वो सामर्थ, और आपको एक सुकून एहसास महसूस होगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, आपका दिल बहुत धक धक कर रहा है, यीशु, यीशु, सिर्फ वो नाम काफ़ी है। वो नाम काफ़ी है। उतना हम जानते हैं कि वो आने वाला है, और जब वो आएगा आगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके समान होंगे क्योंकि हम देखेंगे उसको जैसा वो है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत मैं क्या मेरा फ्यूचर क्या है? मैं यीशु को देख रहा हूँ, मैं यीशु के लिए रुका हूँ। कब मेरा यीशु आएगा और मैं उनके जैसे ही तुरंत बन जाऊँगा। मेरे लिए और कुछ ज़रूरी नहीं है। सब के सब आंखें बंद कीजिए अभी के अभी, सब के सब आंखें बंद करना। गहरे सांस लो। थैंक यू फादर। और वो नाम लेते रहो, यीशु, यीशु, यीशु। सिर्फ यीशु कहते हो और कुछ मत कहो, सिर्फ जीसस, जीसस। और शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यीशु,
यीशु 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 यीशु। उस नाम के साथ प्यार होना चाहिए आपको। वो कितना प्यारा नाम है, वो कितना मीठा नाम है, वो कितना सामर्थी नाम है। वो नाम में चंगाई है, वो नाम में सब कुछ है, वो नाम में अनंत जीवन है, वो नाम में शांति है। अरे समस्या आपके इर्द गिर्द में रहेगा तो भी वो नाम आपको शांति देगा। बीमारी आपके इर्द गिर्द में रहेगा पर बीमारी आपके घर और आपके घराने को छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो नाम आपके साथ है, आपके होठों पर वो नाम है। थैंक यू फादर। सिर्फ उसी नाम का आपको आराधना करना है, सब कुछ आपको उस नाम को देना है, क्योंकि यीशु के जैसा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यीशु के वजह से आज आपको ये मिरास मिला है, यीशु के वजह से आज आपको ये राज्य मिला है, ये अधिकार मिला है कि आप याजक बने, आप राज्य बने, आप राजा बने। यीशु के वजह से आपको पिता के पास जाने का, पिता का संतान होने का हक मिला है, अधिकार मिला है। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आंखें बंद रखना और सिर्फ वो नाम लेना। Thank you, Father. +2 +2। सा इस जहां में कोई है नहीं, सिरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आराधना आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी। हाथों को उठाकर यीशु मेरे, तेरी आराधना। जब भी कोई मुसीबत आता है, जब भी कोई हालात ऐसे आ जाता है आपके सामने, एक ही चीज़ आपको करना है, अर्पण। अर्पण अपने खुद को करना है यीशु के हवाले, ताकि वो अपने वचन से धोकर अपने इच्छे पे आपको चला सकते हैं। थैंक यू। वचनों से तेरी इच्छा पर ही मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको भरा। करता हूँ खुद को हाथों में, अपने आप को अर्पण कर दो यीशु के हाथों में। अपने इच्छे पे चला हमको प्रभु। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुला। मुझ हाथों को उठाकर आराधना करे। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी
चलता मैं रहूं तेरे राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरे तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर खुदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों में खुदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर खुदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों में सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर खुदा। आराधना हाथों को उठाकर, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चाहे कुछ भी मुश्किल हो, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कौन से भी पहाड़ के सामने आप खड़े हो, चाहे मन कमजोर लगे, चाहे हालात ऐसे लगे कि आपको स्तुति नहीं करना है, चाहे ऐसा मन घबरा रहा है, चाहे मन चिंता कर रहा है, चाहे आप डर से भयभीत हो रहे हो, आप किसी हालात से भयभीत हो रहे हो, फिर भी आप चुनते हो कि यीशु मसीह की आराधना करने, फिर भी आप उस पहाड़ के सामने खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हो, उस हालात के सामने खड़े होकर आराधना करते हो, उन लहरों पे खड़े होकर आप आराधना करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आराधना में शक्ति है, आराधना में सामर्थ्य है हर बंधन को तोड़ने के लिए। आराधना यीशु मेरे, अब से मैं चुनता हूँ एक ही चीज करने का, आराधना अब कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अब घबराऊंगा नहीं, अब परमेश्वर के विरुद्ध निराश नहीं होऊंगा मैं। हर दिन, हर पल, हर क्षण एक आखिरी बार तेरी आराधना यीशु में, तेरी आराधना। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम चुनते हैं आज आराधना करनी, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम जान चुके हैं हम किसके संतान हैं, हम किसके वारिस हैं, हम किसके संग वारिस हैं। हम जानते हैं हम घबराएंगे नहीं हालातों से, हम डरेंगे नहीं हालातों से, समस्या से डरेंगे नहीं। हम आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि हालात हमें हरा नहीं सकता है, मुश्किलातें हमें हरा नहीं सकता है, मौत हमें हरा नहीं सकता है। हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं, और जयवंत से बढ़कर लोगों के मुंह में एक ही चीज रहता है, ललकार रहता है, गूंज रहता है, ऐलान रहता है, जय का ऐलान। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा मिरास क्या है। हम राज्य के लोग हैं, हम राजा लोग हैं, और हम अधिकार से चलते हैं, हम रोशनी से चलते हैं, हमारा रोशनी फैलाते हैं, और यीशु के लिए हम जीते हैं। किसी से भयभीत होए बिना, किसी से डरे बिना हम अपना जिंदगी जीते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के बाद हम हर परिस्थिति में चुनते हैं कि हम आराधना करते जाएं।
आराधना करते जाए, आराधना करते जाए, आराधना करते जाए। चाहे कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हम आराधना करते जाएंगे, क्योंकि इस मुख से निरंतर स्तुति निकलेगा, इस मुख से निरंतर आपकी बड़ाई और महिमा निकलेगा। कुड़कुड़ाना नहीं निकलेगा, गुस्सा नहीं निकलेगा, नफरत नहीं निकलेगा। इस मुंह से आपके लिए बस आशीष और धन्यवाद ही निकलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए। मैं जानता हूँ कि ये बीज अच्छी भूमि पर गिरी है पिता, और ये फलवंत होकर ये बहुतायत से फल लाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।